नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि अभी आप लोगों का एएलपी का एग्ज़ाम चल रहा है और इस एएलपी के एग्ज़ाम को क्रैक करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले जो दीपावली है, दुर्गा पूजा है, छठ पूजा है, उसको आप रेल के साथ मनाएं। इसीलिए आप सबको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, हमने इस पर कई सारे वीडियोज़ बनाए थे। अभी हम आप लोग के बीच में एक भी वीडियोज़ लेकर नहीं आ पा रहे, कारण है कि थोड़ा खुद बिजी हैं, कुछ अलग काम में, और आप लोग जानते ही हैं जैसा कि ड्यूटी हमेशा चालू है, रेगुलर ड्यूटी में हैं। इसीलिए आप लोग के बीच में हम किसी प्रकार का वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अभी अगर आप एएलपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना है, उन चीज़ों को अगर आप माइंड में रखते हैं और इन चीज़ों को ख्याल रखते हुए सतर्कता के साथ एग्ज़ाम को देते हैं आप, तो निश्चिंत हैं कि आप अपने एक सीट के लिए हकदार होंगे, है ना। तो मेन बात जो है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा और इसको ख्याल ज़रूर रखिएगा अगर जिस भी बंदा एग्ज़ाम अभी तक नहीं दिए। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला चीज़ यही आपको रखना है ध्यान कि आप एक ओरिजिनल स्टूडेंट हैं। आपने कई सारे जो ओरिजिनल स्टूडेंट है, कहने का मतलब जो मेहनत की है, जो एक्चुअल में जिसको कि अपने करियर को लेकर के चिंता है, वो लड़का मेहनत किया है। तो आपको पता है, आपने कई सारे सेट दिए होंगे, 150, 200, 300, 500, 1000, ऑनलाइन ऑफलाइन आप सेट लगाए हैं। तो आपको पता है कि जब हम सेट लगाते हैं कि एवरेज नंबर 75 में 60 आ रहा है, 55 आ रहा है, 50 आ रहा है, हाँ 65 आ रहा है, तो आपको अपना क्षमता पता है। तो इस तरह जो नंबर आता है प्रत्येक सेट में अलग अलग, तो जैसा क्वेश्चन रहता है उस हिसाब से आता है। तो यही चीज़ वहाँ पर आपको फॉलो करना है कि मुझे अपना औकात पता है, मुझे कैसे चलना है, मुझे कितना अटैम्प्ट किस हिसाब से करना चाहिए। एक स्टूडेंट होता है जो कि पढ़ाई बहुत बढ़िया करता है और पढ़ने में भी बहुत तेज़ होता है, लेकिन जब वो सेट पे बैठता है, मुख्य टेस्ट पे बैठता है, एग्ज़ाम पे बैठता है, तो वहाँ जा कर के वो लड़खड़ा जाते हैं। कारण क्या होता है, वो जान रहे होते हैं जैसे कि 75 क्वेश्चन बला पे ही बैठे हैं, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉडरेट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन इतना उलझा हुआ है कि वो 75 में से चलो 40 किया या 45 कर पाया। अब उसको लग रहा है कि इतने में मेरा रिजल्ट नहीं बनेगा, है ना। इतने में अगर आपका रिजल्ट नहीं बनता है, आपको ऐसा लग रहा है अंदर से, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर फिर जिस क्वेश्चन को आप नहीं जानते हैं उसको भी टच करते हैं, नहीं उसको भी सॉल्व करना चालू कर देते हैं। जानते नहीं हैं फिर भी अपने अंदाज से इसका आंसर ये होगा और आप टिक लगा करके चले आते हैं। यानी कि 45 की जगह आप 55 या 60 करके चले आते हैं। इससे यही पता चलता है कि आपको अपना अनुभव नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि क्वेश्चन जो है जो हम किए हैं इतना सारा, उसमें से क्वेश्चन इस लेवल का नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा हटके है। तो हटके तो सबके लिए है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। इन चीज़ों को ख्याल रखना पड़ेगा माइंड में। क्वेश्चन वैसा सबके लिए है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। तो जो क्वेश्चन सबके लिए है तो सब पर भारी पड़ेगा वो क्वेश्चन। तो जो आप 45 के हैं वो आप अपने हिसाब से ही नहीं, बल्कि ऑल एवरेज स्टूडेंट जो बैठे हैं वो सबके लिए, सबके हिसाब से आपने ठीक किए हैं, आपका रिजल्ट होगा। लेकिन जहां आप जो अंदाजी टक्कर मार दिया, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, उसमें तो आपको गिराएगा ही, वो तो 12 जाएगा ही, 12 और नीचे लुढ़काएगा। इसके कारण क्या होता है ना, जो आप सही क्वेश्चन किए हैं वो भी आपके गलत हो जाते हैं और आपका माइनस मार्किंग में चले जाते हैं, आपका नंबर गिर जाता है और यहाँ से आप अपने रिजल्ट को खो देते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए। आप एक जेन्युइन बंदा है, आपने मेहनत किए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उससे अगर हट के हैं और 75 में कहीं 40, 45, 42 करके कर पा रहे हैं, तो एक्यूरेट जो हो रहा है वहीं पर आप विराम कर दीजिए, उससे आगे हाथ नहीं लगाना है। दूसरा बात ये हो जाता है दोस्तों कि जब आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, मुख्य टेस्ट जब बैठते हैं एग्ज़ाम पर, तो वहाँ पर हो जाता माइंड में कि मैं तो एग्ज़ाम पे हूँ ना, तो बहुत आंख टाइट कर लेना, शरीर टाइट करना, मन को भारी कर लेना, कहने मतलब पूरा सीरियस हो जाना। इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल हल्के माइंड से ये मान के चलना है कि हम मेन एग्ज़ाम पे नहीं बैठे हैं, नॉर्मल जैसे एग्ज़ाम देते हैं वैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। एक चीज़ इसमें कि टाइमिंग, जो टाइमिंग है आपका बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। बीच बीच में 2-3 बार ध्यान मारिएगा टाइमिंग पे, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए टाइमिंग, क्योंकि जब ऊपर नीचे नज़र करते हैं ना, तो इसमें भी सेकंड चला जाता है मेरा, और ये आपके कंसंट्रेशन को तोड़ देता है। इसीलिए ज़्यादा समय उस पर ना जाए, बीच बीच में 2 से 3 बार देख लें, हाँ इस हिसाब से जो टाइमिंग है उस हिसाब से जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हाँ मेरा सोल्यूशन में हम ठीक जा रहे हैं और हम सारा क्वेश्चन 1 घंटा के अंदर में देख लेंगे। इसीलिए इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। तीसरा बात हो जाती है कि कंप्यूटर जो आपका डेस्कटॉप जो होता है, जो आप बैठेंगे, उससे थोड़ा सा अपनी डिस्टेंस बना के रखना है कि ताकि आँख पर ज़्यादा
प्रेशर ना पड़े, उससे भी आपका आंख दर्द देगा, फिर आप एग्ज़ाम सारा क्वेश्चन ठीक से देख नहीं पाइएगा। तो उनका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। बाकी मेरे प्यारे दोस्तों, सबका एग्ज़ाम अच्छा से ठीक ठाक जाए, ताकि आप भी आइए रेल में, आप रेल को सेवा दीजिए अपना। और आने वाले जो पर्व हैं, त्यौहार हैं, बड़े ही धूमधाम से रेल के पैसों से मनाइए। और आप सबका एग्ज़ाम इस बार ज़रूर निकले। जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारा पुराना वीडियो देखते होंगे, उसको पता है हम हमेशा आपको कैसे डील करते आए, कैसे समझाते आए हैं। अगर उन चीज़ों को आप फॉलो किए होंगे, जो टाइम टेबल, जो एक सब्जेक्ट का रूटीन कई बार हम बना के डाले थे, अगर उसको आप फॉलो किए होंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों, ज़रूर आप इस रिज़ल्ट का, एक सीट का हकदार होंगे। आपका रिज़ल्ट निश्चिंत ही निकलेगा। इसीलिए इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा और ज़्यादा ताम झाम इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। और जो लड़का जिसका एग्ज़ाम हो गया, वो आगे जो अभी CBT 2 होगा, जिसमें ट्रेड पेपर भी हैं, उनका तैयारी ज़ोर शोर से करें। दूसरा बात मेरे प्यारे दोस्तों, जो अभी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, वो अभी बंदा देख रहे हैं यूट्यूब पर वीडियो ज़्यादा खंगाल रहा है कि कौन कितना स्कोर करके आया है, और जो एनालिसिस जो दिखा रहा है, जो क्वेश्चन क्या किस हिसाब से किस तरीके का पूछ रहा है, उनको आप लोग ज़्यादा देख रहे हैं। ये गलत बात है। एक ओरिजिनल स्टूडेंट ऐसा नहीं करते। हाँ, कौन लड़का कितना करके आया एक बार देखेंगे, देख लीजिए। बार बार इन चीज़ों को देखना, अपने माइंड को ख़राब करना, अपना टाइमिंग जो अभी आपका सुनहरा अवसर चल रहा है, गोल्डन टाइमिंग चल रहा है, इन चीज़ों को आप ख़त्म कर रहे हो। ये गलत बात है। कहीं ना कहीं आप माइंड से डिस्टर्ब हो जाओगे, आपको लगेगा अरे यार इतना करके आया, माइंड भारी हो जाएगा, फिर आप वहाँ जाके नर्वस हो जाओगे। इसलिए इन चीज़ों से बचिए। ज़्यादा यूट्यूब पर ये सब वीडियो ना देखें कि कौन कितना करके आया, कौन यूट्यूब चैनल वाले क्या क्वेश्चन दिखा रहे हैं, किस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा ना देखें इतना। हाँ, एक बार देख लिया, अंदाज़ा लग गया, काफ़ी है। हमेशा इन चीज़ों को देखिएगा, माइंड डिस्टर्ब होगा, एग्ज़ाम ठीक से ना दे पाइएगा, नुकसान आपका होगा, यूट्यूब वाले का कोई नुकसान नहीं होगा, आपको पता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।